हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन माइस्कल टेबल्स। यानी कि अभी तक के हमारे वीडियोस के अंदर जो हमने एक एक सिंगल सिंगल कमांड को परफॉर्म किया था, आज हम उन सारी कमांड्स का यूज करके हमारा एक फाइनल ईयर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने जो पर्टिकुलर पेपर यहाँ पे पिक किया है, दैट पर्टिकुलर पेपर इज ऑफ द ईयर 2019 मेन एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर। क्लियर? अगर बात करी जाए, ये पूरा प्रॉपर्ली एज यू गाइस कैन सी, ये पूरा बोर्ड पैटर्न है हमारे एग्जामिनेशन का एंड यही पेपर है। टाइम अलाउड होता है हमें 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है कितने इसके 70। तो आज जो टेबल हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, मैं आपको शो करता हूं उसकी मार्किंग, उसका नाम एंड कितने क्वेश्चंस हमें उसके अंदर सॉल्व करने होंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Consider the following table transporter that stores the order details about the items। and ये पूरा हमारा टेबल दिया हुआ है हमें, ट्रांसपोर्टर टेबल, जो हमें हमारे माइस्कल में क्रिएट करना है एंड इसके ऊपर 1-1 मार्क के ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं, जो कि 10 सब पार्ट्स के 10 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे सॉल्व करके चलने हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली हमारा वीडियो ऑन द ट्रांसपोर्टर टेबल ऑफ माइस्कल। सो फ्रेंड्स, बात करी जाए, ये मेरी कुछ स्क्रीन है जहां पे आप देख सकते हैं मैंने दो साइमल्टेनियस स्क्रीन ओपन कर रखी है, जिसमें एक साइड तो जो हमारी वही ट्रांसपोर्टर टेबल थी, मैंने उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करा है एंड थोड़ा सा साइज को मिनिमाइज एंड स्क्वीज करके मैंने यहाँ पे उस चीज को आपके सामने रखा हुआ है। सारे क्वेश्चंस हमारे वही 10 सब पार्ट्स हैं। एज यू गाइस कैन सी, ये पूरे के पूरे हमारे 10 पार्ट्स यहाँ पे मौजूद है जो हमारे उस टेबल के अंदर 1-1 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एंड ये वो हमारा टेबल सेक्शन है जो कि हम यहाँ पे जो हम क्रिएट कर चुके हैं, इसी टेबल को हमें यूज करना है या इसी चीज को हमें माइस्कल में यूज करके चलना है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारे माइस्कल के अंदर क्या चीज है, हमारा पासवर्ड जो हम अप्लाई करते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली रूट। एज यू गाइस कैन सी, थोड़ा सा विंडो सेक्शन यहाँ पे कट रहा है बिकॉज ये विंडो यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो सकता है, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड बाय साइड मैं इसको शो करता रहूंगा आपको, जो टेबल अगर हमें आउटपुट में प्रॉब्लम आएगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको एनलार्ज करके आपको यहाँ बताता जाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा डेटाबेस के ओपन करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है यूज आईपी, वही वाला डेटाबेस हम यूज करके चलते हैं। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स मौजूद है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले ही क्रिएट करके हमारी टेबल रेडी रखी हुई है, जिसका हमें या जिसके अंदर क्वेश्चंस हमें सॉल्व करके चलना है। दैट पर्टिकुलर टेबल इज ट्रांसपोर्टर। यही रही हमारी ट्रांसपोर्टर टेबल, इसको मैंने पहले ही क्रिएट करके तैयार कर रखा है। मैं आपको एक बार सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन शो करता हूं, डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टर, एंड देन हम इसके बाद में इसके अंदर जो डेटा है हमारा वो चेक करेंगे। आप देख सकते हैं जो फील्ड्स हमने यहाँ पे बना रखे हैं, सबसे पहला फील्ड है ऑर्डर नंबर, इट इज मेंशन्ड हियर ऑर्डर नंबर। सेकंड इज ड्राइवर नेम, मैंने उसको एक ड्राइवर नेम क्रिएट किया हुआ है। थर्ड वन इज ड्राइवर ग्रेड, आपके सामने मौजूद है ड्राइवर ग्रेड। फोर्थ वन आइटम, आइटम वहां पे मौजूद है, ये रहा। ट्रेवल डेट एंड डेस्टिनेशन, ट्रेवल डेट एंड डेस्टिनेशन। डेटा टाइप साइजेस फ्रेंड्स हमें नहीं दिए हुए थे, ये चीज हमने कहां से पिक करी है, ये वैल्यूज देखकर या डेटा देखकर हमने यहां पे इन चीजों को पिक किया है। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ सारी इंटीजर वैल्यूज है और मैक्सिमम साइज जा रहा है 5 डिजिट नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे जो डेटा टाइप लिया था ऑर्डर नंबर का वो लिया इंट में साइज 6 एंड यूनिकनेस जो है वो सिर्फ इसी में है। आप देख सकते हैं यही वो नंबर है जो कि हमारा यूनिकली वर्क कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको कौन सी की यहाँ पर क्रिएट कर दिया, हमने इसको यहाँ पर एज प्राइमरी की यूज किया है। क्लियर? बाकी सारी चीजों में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, या नल वैल्यूज भी अलाउड है। आप देख सकते हैं ब्लैंक मींस नल, यानी कि यहाँ पे 3 वैल्यू 3 कॉलम कैसे है, नल है, तो ऑब्वियसली ड्राइवर ग्रेड में मैंने नॉट नल नहीं लगाया है, आपके लिए मैंने ये वैल्यूज नल भी इंसर्ट कराएंगे। अब मैं यही वाली टेबल आपको यहाँ डेटा में शो करके चलता हूं। आप देख सकते हैं हमारा डेटा मैं आपको शो कर रहा हूं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। क्लियर? एंटर की प्रेस करते हैं। अभी टेबल थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी क्योंकि थोड़ी बड़ी छोटी हो गई है, मैं आपको एनलार्ज करके दिखाता हूं हमारा माइस्कल। आप देख सकते हैं हमारी टेबल आपके सामने क्रिएटेड है एंड इट इज पर्टिकुलरली, इट इज लाइक ये रहे सारे कॉलम्स एंड ये रही सारी की सारी वैल्यूज। क्लियर? यानी कि रिकॉर्ड्स थे हमारे, ऑर्डर नंबर है 10012, 10014, 16, 18, 19, 20, 21।
सारे नेम्स हैं, 3 कॉलम्स वहां पे एम्प्टी हैं, हमारे 3 कॉलम्स यहाँ पे भी एम्प्टी हैं और ये सारी वैल्यूज मेरे पास में ऐसी कैसी इंसर्टेड है। मिनिमाइज करता हूं एंड फिर से हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप अगर चाहें तो मैं इसको एनलार्ज करके आपको इस तरीके से टेबल दिखाता रहूंगा जब भी हमारे आउटपुट्स के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? सो स्टार्ट करते हैं। टेबल पूरी की पूरी वही की वही है, आप डेटा चेक कर सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्ड एंड डेटा चेक करा देता हूं एक बार। सबसे पहला कॉलम एज यू गाइस कैन सी दिस इज ऑर्डर नंबर, आपके सामने है, दिस इज ऑर्डर नंबर। द रिकॉर्ड इज, अब एक्चुअली ऊपर नीचे ये क्यों डिस्प्यूटेड है मैं आपको बताता हूं। मैं थोड़ा सा अगर इसको मैं मिनिमाइज कर पाया, अब ये ज्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स। पहला कॉलम ऊपर वाली वैल्यू होगी ऑर्डर नंबर की, ये रही, और इसी कॉलम में जो लास्ट कॉलम है डेस्टिनेशन जो हमारा यहाँ पे है उसकी वैल्यू है नीचे, यानी कि ये चीज हमारा इसी रिकॉर्ड का डेस्टिनेशन है। क्लियर? सेकंड ड्राइवर नेम दिया है, ग्रेड दिया है, आइटम दिया है, ट्रैवल डेट दिया है, यानी कि इसने क्या करा, हमारे विंडो ने इस चीज को नीचे सेकंड लाइन में क्या कर दिया है, आपका ट्रांसफर कर दिया है या मूव कर दिया है डेटा को। क्लियर? तो है वही के वही रिकॉर्ड्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं वैल्यूज। राम यादव ग्रेड ए टेलीविजन वैल्यूज दिए। सेकंड वाले की बात करते हैं 10014 सोमनाथ सिंह एम्प्टी, आपके सामने यहां पर भी वैल्यू नल है और यहां पर भी मैंने नल इंसर्ट कराया हुआ। फर्नीचर हमारे पास में डेट है, हमारी वैल्यू पुणे। नेक्स्ट 16 वाले में मोहन वर्मा रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड वैसे के वैसे ही इंसर्टेड है जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर? तो अब बात करके चलते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इन टेबल पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन यहां पर कर चलना होगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं एंड हम उसकी क्वेरीज यहां पर क्रिएट करके चलेंगे। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि लाइक बोर्ड पेपर्स में आपके जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इन क्वेश्चंस की क्वेरीज आप कैसे जनरेट करोगे। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले नेम्स। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स आपको यहीं से कमांड ब्रेक करनी आनी चाहिए। टू डिस्प्ले सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये वाला। डिस्प्ले के लिए जो कमांड हम MySQL में यूज करते हैं वो कमांड है फ्रेंड्स हमारी कौन सी, सेलेक्ट। क्लियर? अब इस सिलेक्ट के बाद में आपको चेक करना है क्या सारे कॉलम्स बोल रहा है या कुछ फिक्स कॉलम्स इन्होंने यहां पे हमें दिए। तो ये फिक्स कॉलम्स दिए हैं, दैट इज नेम्स ऑफ ड्राइवर्स एंड डेस्टिनेशन सिटी। सिर्फ दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, दो कॉलम्स के बारे में बात हो रही है, एक है नेम्स ऑफ ड्राइवर्स एंड दूसरा है डेस्टिनेशन सिटी। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, नेम्स ऑफ ड्राइवर का कॉलम नेम और हेडिंग है ड्राइवर नेम, और जो हमारा डेस्टिनेशन सिटी है उसकी हेडिंग है डेस्टिनेशन। तो जो यहां हेडिंग्स दी हैं टेबल में हम वही यहां पर एज कॉलम यूज करके चलेंगे। तो हमारा सबसे पहला कॉलम वो जो हमें सिलेक्ट करने को बोला गया है वो है नेम्स ऑफ ड्राइवर व्हिच इज ड्राइवर नेम। तो हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहला कॉलम है हमारा कौन सा फ्रेंड्स, ड्राइवर नेम, हमने लिखा कॉमा। अब ये चीज मैंने आपको पहले मेरे सिलेक्ट कमांड्स के अंदर सिखाई हुई है, कभी भी दो कॉलम्स के बीच में आप एंड और ऑपरेटर कुछ नहीं देंगे। यहां दिया हुआ है बट क्वेश्चन को देखते हुए यहां गलती नहीं करनी है हमें। क्लियर? तो हमने कॉमा अप्लाई करा एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए थी वो है डेस्टिनेशन सिटी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कीवर्ड या जो हमारा कॉलम नेम है वो हमने यूज करा डेस्टिनेशन। क्लियर? इतना ही है, दो ही कॉलम्स के बारे में बात हो रही है। आगे हमें कंडीशन दी है वेयर में, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे लगाते हैं फ्रॉम, टेबल का नाम जो है हमारी ट्रांसपोर्टर, वो हमने अप्लाई करा एंड एंटर की प्रेस करा। अब जो हमें रिक्वायर्ड है वेयर टेलीविजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, यानी कि टेलीविजन के ऊपर क्या कंडीशन है, टेलीविजन क्या चीज है फ्रेंड्स, आइटम। आप चेक करें आइटम के अंदर ही वो वैल्यू है टेलीविजन। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन किसके ऊपर दिया है कि जिन सिटीज में टेलीविजन जाने वाले हैं उनका ड्राइवर नेम और डेस्टिनेशन डिस्प्ले कर रहा है। तो सीधी सीधी कंडीशन किसके ऊपर मिल रही है, हमें आइटम के ऊपर कंडीशन मिल रही है कि हमारा आइटम क्या होना चाहिए, टेलीविजन होना चाहिए। अप्लाई करते हैं हम लोग यहां पे वेयर आइटम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर आप यूज करेंगे टेलीविजन, क्योंकि ये चीज क्या है, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है और ये उस क्वेश्चन की क्वेरी जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। मैं तसल्ली से फिर से एक बार आपको सारी चीजें समझाता हूं एंड यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट किस तरीके से आप इन क्वेरीज को क्रिएट करेंगे। आपको मेथड समझना है, एक एक चीज आपको पिक करनी आनी चाहिए क्वेश्चन में से। क्लियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, टू डिस्प्ले। टू डिस्प्ले मींस सिलेक्ट कमांड। क्लियर? नेक्स्ट कॉलम कितने हैं, सारे के सारे कॉलम्स बोले गए हैं या हमें सिर्फ फिक्स कुछ कॉलम्स बोले गए, ये हमें चेक करके चलना है। हमें सिर्फ यहाँ पे फिक्स कॉलम्स बताए थे। सबसे पहला कॉलम जो बताया वो है नेम्स ऑफ ड्राइवर्स, तो हमने यहाँ लिखा ड्राइवर नेम, कॉमा से सेपरेट आउट करा। दूसरी चीज थी डेस्टिनेशन सिटी, तो हमने लिखा डेस्टिनेशन। कौन सी टेबल है फ्रेंड्स हमारी, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर, हमने टेबल नेम दिया। यहां से हमने एंटर की प्रेस करा, वेयर जो कंडीशन है वो किसके ऊपर है, टेलीविजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, यानी कि आपका आइटम कौन सा जाने वाला है उन सिटीज में, टेलीविजन जाने वाले हैं। तो हमने आइटम के ऊपर कंडीशन दी कौन सी फ्रेंड्स,
टेलीविजन। एंटर की प्रेस करते हैं, आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं जो टेलीविजन है वो किस किस सिटी में जा रहा है, 1, 2 और 3, यानी कि यहां बात चल रही है तीन रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें टेलीविजन जो है वो एज आइटम ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इनके क्या क्या चीज चाहिए थी, ड्राइवर नेम और डेस्टिनेशन चाहिए। आप देख सकते हैं पहली डेस्टिनेशन की मुंबई, या मुंबई और नाम है राम यादव। क्लियर, परफेक्ट आंसर है हमारा। सेकंड बार में टेलीविजन जो है वो कहां गया है, राधे मोहन जी जो है ड्राइवर नेम वो आपके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एंड कौन सी सिटी में, उदयपुर। आप आंसर देख सकते हैं राधे मोहन विद उदयपुर वैल्यू। लास्ट वाला है राम इन द सिटी पुणे। आप आंसर देख सकते हैं राम इन द सिटी पुणे। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट क्वेरी हमारी। क्लियर, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। टू डिस्प्ले, फिर से हमारी क्वेरी वही स्टार्ट होती है, हमने अप्लाई करा सिलेक्ट। नेक्स्ट इज ड्राइवर नेम्स एंड डेस्टिनेशंस, यानी कि मुझे ड्राइवर नेम डिस्प्ले कराने हैं और डेस्टिनेशन डिस्प्ले करानी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं पहले वाले क्वेश्चन जैसी क्वेरी बन रही है। तो मैं अप एरो की यूज करके स्टार्टिंग वैल्यूज तो वही की वही ले लेता हूं। आप देख सकते हैं हमने यहां पे यूज करा टू डिस्प्ले मींस सिलेक्ट, ड्राइवर नेम्स लिए तो ड्राइवर नेम आ गया, एंड डेस्टिनेशन लिया तो हमने डेस्टिनेशन लिया फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। अब कंडीशन क्या है, वेयर डेस्टिनेशन इज नॉट मुंबई। फ्रेंड्स नॉट कीवर्ड का यूज करना है, ध्यान रखने वाली चीज। क्या नहीं होना चाहिए, डेस्टिनेशन मुंबई नहीं होना चाहिए, मुंबई के अलावा सारे डेस्टिनेशन वाली वैल्यूज आ जाए, यानी कि पुणे आ जाए, लखनऊ आ जाए, उदयपुर आ जाए और फिर से दोबारा पुणे आ जाए। तो वैल्यू चेक करते हैं, वेयर की कंडीशन लगाते हैं, वेयर आपकी क्वेरी या कंडीशन जो है वो है अब की बार किसके ऊपर, डेस्टिनेशन इज नॉट मुंबई। तो आप सिंबल यूज कर सकते हैं, मैंने आपको सिंबल सिखाया था, नॉट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में आपने अप्लाई करा मुंबई वैल्यू, यानी कि आपका डेस्टिनेशन क्या नहीं होने वाला है, यहाँ पे मुंबई डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। आजा चेक करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने आउटपुट है, मुंबई वाला एक भी डेस्टिनेशन सिलेक्टेड नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में से 1, 2, 3 रिकॉर्ड मुंबई वाले हैं, तीनों हट गए। पहला रिकॉर्ड पुणे, आप देख सकते हैं पहला रिकॉर्ड पुणे, दूसरा लखनऊ, आप देख सकते हैं दूसरा लखनऊ, तीसरा रिकॉर्ड उदयपुर, तीसरा रिकॉर्ड उदयपुर, एंड लास्ट वाला रिकॉर्ड पुणे, फिर से पुणे वाला सिलेक्टेड। क्लियर फ्रेंड्स, ये था हमारा एक परफेक्ट क्वेरी सेकंड वाले का आउटपुट जो हमने यहां पर क्रिएट किया है। बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ डेस्टिनेशन सिटीज, हमें क्या चाहिए, हमें डेस्टिनेशन सिटी के ही नेम्स डिस्प्ले कराने हैं खाली, वेयर आइटम्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, यानी कि सिर्फ एक कॉलम डिस्प्ले कराना है फ्रेंड्स, कौन सा वाला, डेस्टिनेशन वाला। लेकिन देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज। अब फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डुप्लीकेसी हटाने के लिए जो हमारा कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेरी, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ डेस्टिनेशन सिटीज। तो टू डिस्प्ले डायरेक्टली हमारी क्वेरी हो जाती है फ्रेंड्स सिलेक्ट, और यहाँ पे जो कॉलम डिस्प्ले कराना है वो है डेस्टिनेशन। और मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं, कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, माइस्कल के अंदर केस सेंसिटिविटी वर्क नहीं करती है। तो बहुत सिंपल सा हमारा आंसर है सिलेक्ट डेस्टिनेशन। कौन सी टेबल में से लेना है फ्रेंड्स, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी जो हमने यहाँ पे अभी अप्लाई करी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, शुरुआत वाले के अकॉर्डिंग। टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ डेस्टिनेशन सिटी, हमने सिटीज के नाम डेस्टिनेशन के अंदर दिए हैं वो अप्लाई करें, वेयर आइटम्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ट्रांसपोर्टर हमने अप्लाई करा। बट अब इसने जो ट्विस्ट दिया वो कहा दिया, देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि जो मुंबई और जो पुणे बार बार रिपीट हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन हटाने के लिए जो कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं वो कीवर्ड है हमारा फ्रेंड्स डिस्टिंक्ट कीवर्ड, यानी कि डिस्टिंक्ट एक हमारा ऐसा कीवर्ड है जो कि क्या चीज को हटाने में आपकी मदद करेगा, डुप्लीकेसी। तो हमारी परफेक्ट क्वेरी जो यहां पर बनती है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में डेस्टिनेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टर, यानी कि हम जो ट्रांसपोर्टर टेबल है उसमें से डेस्टिनेशन वाले कॉलम की वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहे हैं, बट कैसे, डिस्टिंक्ट सिलेक्शन के थ्रू। एंटर की प्रेस करते हैं और हमारा आउटपुट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मुंबई वाली वैल्यू 3 बार है बट डिस्प्ले कितनी बार हुई है, 1 बार। पुणे हमारा 2 बार है बट डिस्प्ले कितनी बार हुआ है, 1 बार। लखनऊ 1 बार है, उदयपुर 1 बार है। ये आपके सामने आंसर नंबर थर्ड कंप्लीटली परफेक्टली डिस्प्लेड। क्लियर। सो बात करते हैं फ्रेंड्स अब हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर जिस तरीके से हमें क्या चीज डिस्प्ले करनी है चेक करते हैं हम लोग। टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ रोज, तो पहली चीज टू डिस्प्ले का मतलब फ्रेंड्स हमारी कमांड हो गई सिलेक्ट। आगे हमें ये क्या चीज कहना चाह रहा है, हमें वो डिटेल्स डिस्प्ले करानी है ऑफ रोज दैट हैज सम वैल्यू इन ड्राइवर ग्रेड कॉलम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, पहले तो आपको सिलेक्शन फिक्स करना है कि क्या सिलेक्ट करना है। डिटेल्स ऑफ रोज यानी कि हमें क्या चीज सिलेक्ट करनी है, सारे के सारे डेटा को या सारी की सारी वैल्यूज को हमें सिलेक्ट करके चलना है। तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारी कौन सी टेबल यूज करेंगे, हम यहां पर ट्रांसपोर्टर टेबल को यूज करके चलेंगे। अब कंडीशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, ये जो यहां पे ब्लैंक है, दैट ब्लैंक इज समवॉट क्या चीज है, एक तरीके का एक
छोटी सी प्रॉब्लम या एक तरीके की क्वेरी जनरेट करता है। अगर मैं यहां पर वैल्यूज में नल इंसर्ट करता तो इस जगह पर शो होना चाहिए था नल कीवर्ड। इसकी क्वेरी दो तरीके से हो सकती है फ्रेंड्स, इसका आउटपुट दो तरीके से हो सकता है। एक तरीके से जो हम आउटपुट यहां लिख सकते हैं, तो सबसे पहली चीज हमने स्टार्ट करा टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ रोज दैट हैज सम वैल्यू इन द ड्राइवर ग्रेड कॉलम, तो मैंने यहां अप्लाई करा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। अगली लाइन में अब हमारी क्वेरी होगी वेयर ड्राइवर ग्रेड इज नॉट नल। एक क्वेरी तो हमारी ये है, पर मैं छोटी सी चीज का यहां पे आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको पहले बता दूं। जब मैं ये चीज यहां अप्लाई करूंगा, बिकॉज जब हमने इसको इंसर्ट करा था तो मैंने यहां पर वैल्यूज को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर नॉट नल सिलेक्शन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, छोड़ा हुआ बिल्कुल ब्लैंक है, बट सिंगल कोट्स लगाए थे इस जगह पर। तो प्रॉब्लम क्या देगा, अगर ये क्वेरी लिखते हैं थ्योरेटिकली ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बट जब आप इसका प्रैक्टिकल रन करोगे तो प्रैक्टिकली ये इन रिकॉर्ड्स को भी सिलेक्ट कर लेगा। बिकॉज इस कैटेगरी के अंदर कंडीशन क्या है, जब हमने यहां पर, क्योंकि यहां पर कोई कीवर्ड इंसर्टेड नहीं या नल नहीं लिखा हुआ, अगर यहां नल नल लिखा हुआ होता तो उसका मतलब होता वो बिल्कुल ही ब्लैंक है और वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर क्वेरी लिखता हूं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांसपोर्टर वेयर ड्राइवर ग्रेड इज नॉट नल, ये थ्योरेटिकली बिल्कुल परफेक्ट कमांड है, ये थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है, आपको इसके मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, 110% श्योरिटी है। लेकिन जब आप MySQL के कमांड लाइन क्लाइंट पे इसका आउटपुट चेक करोगे तो अब उस केस में ये इन वाले रिकॉर्ड्स को भी हमारे सिलेक्ट कर देगा। मैं आपको आउटपुट शो करता हूं, आप इस टेबल का आउटपुट चेक करें, आपके सामने है, इसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करा दिए, यानी कि इसने वो सारा का सारा डेटा सेक्शन जो हमें यहां पर चाहिए था, जितनी वैल्यूज हमें चाहिए थी, वो सारी की सारी वैल्यूज हमें यहां पर इसने शो कर दी है इस कमांड में। तो अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कैसे इंसर्टेड है, इन वैल्यूज को जब हमने इंसर्ट कराया था तो हमने इन वैल्यूज को किस तरीके से इंसर्ट किया था, सिंगल कोट्स के अंदर। क्लियर? तो अब हम एक क्वेरी और यहां पर अप्लाई करते हैं जो इसका प्रैक्टिकल परफेक्ट आंसर हमें देगी। हमने यहां पे लगा देना है वेयर ड्राइवर ग्रेड इज नॉट इक्वल्स टू, आप एम्प्टी सिंगल कोट्स दे दीजिए वहां पर। ये एक प्रैक्टिकल परफेक्ट कमांड है जो कि इस तरीके के डेटा को डिस्प्ले कराएगी। यहां पर हमारी क्वेरी हमने लिखी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांसपोर्टर वेयर ड्राइवर ग्रेड इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, यानी कि जो हमारे एम्प्टी ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे हैं हमने वो अप्लाई करा। अब आप मेरा आउटपुट चेक कर सकते हैं। अब सिर्फ यहां पे आपको 4 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जिसमें ड्राइवर ग्रेड की वैल्यू या तो ए है या फिर बी है, फिर ए है फिर बी है। क्लियर? तो ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है। आउटपुट हमारे दोनों ही परफेक्ट हैं, दोनों क्वेरीज और कमांड आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आउटपुट लिख कर आते हैं, कमांड लिख कर आते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांसपोर्टर वेयर ड्राइवर ग्रेड इज नॉट नल, ये कमांड भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज ये जो ब्लैंक है ये प्रैक्टिकली वहां पे हम यूज नहीं कर रहे। इस ब्लैंक का मीनिंग भी क्या तरीके से और किस तरीके से ट्रीट हो रहा है, इट इज आल्सो ट्रीटेड एज नल वैल्यू। तो अगर मैं वहां पे क्वेरी लिखता हूं इज नॉट नल, आपको इसके भी 1 में से 1 मार्क मिलेगा एंड दिस इज आल्सो परफेक्ट। बट अगर बात करी जाए प्रैक्टिकल अचीविंग की इस पर्टिकुलर आउटपुट को जो हमें यहां पर रिक्वायर्ड है, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल ये आंसर कब अचीव होगा, बिकॉज हमने जब इंसर्शन किया था तो इस तरीके का ब्लैंक छोड़ने के लिए आपको ब्लैंक सिंगल कोट्स लगाने पड़ते हैं। तो उस चीज के लिए आपकी चेकिंग भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, वेयर ड्राइवर ग्रेड इज नॉट इक्वल्स टू आपके ब्लैंक सिंगल कोट्स। अब आपके आउटपुट में बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एबी वाले रिकॉर्ड डिस्प्लेड हो गए। क्लियर फ्रेंड्स? ये एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है जो कि हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को भी हैंडल करेंगे हमारे MySQL के क्वेश्चंस में। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से आपको मेंशन्ड है और क्या चीज उसमें बताई हुई है, टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ड्राइवर्स, नेम्स ऑफ आइटम एंड ट्रैवल डेट। अब इन्होंने ऑल कॉलम नहीं बोले, इन्होंने फिक्स 3 कॉलम्स की बात करी है। अप्लाई करते हैं हम लोग सिलेक्ट। सबसे पहली चीज हमें ये क्या दे रहा है यहाँ पे, नेम्स ऑफ ड्राइवर विच इज ड्राइवर नेम हमने अप्लाई करा, और नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास यहाँ पे दी है इन्होंने कॉमा अप्लाई करके। सेकंड थिंग इज नेम्स ऑफ आइटम्स विच इज द कॉलम आइटम कॉमा। लास्ट थिंग इज द ट्रैवल डेट्स, तो ट्रैवल डेट वाला कॉलम हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेंड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे देखने वाली, कॉलम ये है तो मैंने वैसा का वैसा लिखा है जो टेबल के स्टार्टिंग में है, दिस इज नॉट द कॉलम नेम, ये कॉलम नेम नहीं है। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो यहाँ एरर आ जाएगी, ट्रैवल और डेट के बीच में स्पेस भी नहीं होगा, और यहाँ पे डेट्स के बारे में बोल रहा है वो एस लगाने को बोल रहा है, हम एस नहीं यूज करेंगे। ये चीज बहुत समझने वाली है, ये वो वैल्यूज है जो कि आपके टेबल की हेडिंग्स है और वहीं से पिक होंगी हमेशा।
क्वेश्चन में देखना है कि किसको रिलेट कर रहा है, कौन से कॉलम को रिलेट कर रहा है। रिलेट करते हुए वो हेडिंग्स ही अप्लाई करेंगे जो हमारे टेबल के हेडिंग्स के फॉर्म में बता रखी है। क्लियर? आगे दिया है फॉर दोज आइटम्स दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2019। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर फ्रेंड्स, ये जो डेट्स है, डेट किस पैटर्न में लिखी जाती है ये समझना बहुत जरूरी है। डेट का पैटर्न होता है, सबसे पहले आप लिखोगे ईयर, फिर आप लिखोगे मंथ और फिर आप लिखोगे डे। तो यहाँ पे ये उल्टा दिया हुआ है, हमें इस पैटर्न को क्रिएट करना होगा हमारे पास यहाँ पर। तो अप्लाई करते हैं हम लोग आगे हमारी क्वेरी के अंदर। सिलेक्ट, तीनों चीजें हमने यूज कर ली, जो कॉलम्स हमें यहाँ पर चाहिए थे। कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड थे? पहला था हमारा ड्राइवर नेम हमें चाहिए, सेकंड वाला नेम्स ऑफ आइटम यानी कि आइटम हमें चाहिए, और तीसरा ट्रैवल डेट हमें चाहिए। कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे? हमारी टेबल है जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टर। एंटर की हमने यहाँ प्रेस किया, कंडीशन क्या है? वेयर। ट्रैवल डेट के ऊपर कंडीशन है फ्रेंड्स, ट्रैवल डेट लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि बिफोर, पहले की कंडीशन है, पहले की डेट होनी चाहिए, और इक्वालिटी भी बोल रहा है, यानी कि ऑन और बिफोर बोल रहा है वो। तो बिफोर के लिए सिंबल लगाया लेस देन का, एंड ऑन के लिए लगाया इक्वल्स टू का। अब जब भी डेट की बात होगी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंटली सिंगल कोट्स के अंदर डेट लिखी जाएगी। क्या डेट दी है हमें? सबसे पहले ईयर पिक करेंगे, यहां से हमारा ईयर है 2019। अप्रैल की बात चल रही है, अप्रैल वाला मंथ हमारा क्या आता है? 04, एंड डेट है 01। 1 अप्रैल 2019, 2019, 0401 हमने कंडीशन में अप्लाई करा, सेमीकोलन लगाया, एंटर की प्रेस करी। आपके सामने चेक कर सकते हैं आप, एक रिकॉर्ड है जनवरी का ही रिकॉर्ड है, 12th ऑफ जनवरी का, उसकी तीनों डिटेल्स हमारे सामने आप देख सकते हैं। यहाँ 19th अप्रैल की बात है, ऑन और बिफोर नहीं है। ये जनवरी वाला रिकॉर्ड हमारे पास सिलेक्टेड है। 6th मंथ फिर से नहीं है, 7th अप्रैल फिर से नहीं है, मई की बात चल रही है, मई की बात चल रही है, और मई की बात चल रही है, यानी कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ऐसा है जो कि जिसमें हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या चीज अप्लाई करी है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आउटपुट शो करा है। क्लियर? तो ये था हमारा आंसर नंबर 5 की क्वेरी, जिसके अंदर हमारा आउटपुट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक रिकॉर्ड बता रहा है, जिसका ड्राइवर नेम है सोमनाथ सिंह, आइटम नेम है फर्नीचर, एंड डेट है हमारी 12th ऑफ जनवरी वाली। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्राइवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे फंक्शंस का यूज भी होने लग गया, फंक्शंस भी आ गए हमारे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। टू डिस्प्ले की बात कर रहा है, दैट मींस सिलेक्ट नंबर ऑफ ड्राइवर्स। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं। नंबरिंग के लिए मैंने मेरे फंक्शंस वाले वीडियोस में आपको जो ग्रुप फंक्शंस है उसमें एक फंक्शन के बारे में बताया हुआ है फ्रेंड्स, वो फंक्शन है हमारा काउंट, क्योंकि यहाँ पे हमें जो काउंटिंग है, जो नंबर है वो बताकर चलना है। अब प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स, कई लोग इस नंबर ऑफ ड्राइवर्स को समझते हैं काउंट में, यहां ब्रैकेट में क्या कॉलम अप्लाई किया जाए या कौन सा कॉलम लिखा जाए। कई लोग लिख देते हैं ऑर्डर नंबर, कई लोग लिख देते हैं ड्राइवर नेम, कई लोग यूज करते हैं कोई भी और कॉलम। फ्रेंड्स मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, बिकॉज यहां जो बात की गई है वो है नंबर ऑफ ड्राइवर्स, एंड ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिसकी हेडिंग क्या है? ड्राइवर नंबर के नाम से। क्लियर? जहां कोई ड्राइवर नंबर या नंबर ऑफ ड्राइवर्स की बात की गई है, तो ऐसे केसेस में जब भी आप काउंटिंग का सिलेक्शन या काउंटिंग की बात करेंगे, आप यूज करेंगे हमेशा एस्टेरिस्क का सिंबल, यानी कि हमारी क्वेरी कैसे चलेगी? सिलेक्ट काउंट ऑल से चलेगी हमेशा। जब यहां कोई कॉलम की बात हो रही तो लाइक जैसे टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्राइवर ग्रेड्स या टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्राइवर नेम्स, तो मैं वहां पे कॉलम का नाम दूंगा। क्लियर? अब आगे कंडीशन आ गई, क्या कहते हैं, डायरेक्टली हमारे पास। तो यहां पहले अप्लाई करते हैं फ्रॉम, कौन सी टेबल की बात चल रही है? हमारी ट्रांसपोर्टर टेबल। अब कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन है हु हैव मोहन एनीवेयर इन देयर नेम्स, यानी कि उनके नाम के अंदर मोहन कहीं पर भी हो। एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड हमारे पास ऐसे जिनके नाम में या नेम्स में मोहन कहीं पर भी मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, ये कंडीशन है हमारा पैटर्न मैचिंग। मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको लाइक कीवर्ड और पैटर्न मैचिंग के बारे में बताया था, जहां हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे पैटर्न मैचिंग के। तो ये क्या चीज है? मोहन नेम में कहीं पर भी होना चाहिए। अप्लाई करते हैं हमारी कंडीशन को, वेयर जो कंडीशन है वो है किसके ऊपर? ड्राइवर नेम के ऊपर। लाइक हम सिंगल कोट्स में अप्लाई करेंगे परसेंट मोहन परसेंट। आप चाहे कैपिटल में लिखो, आप चाहे स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज केस सेंसिटिव नहीं है, तो आउटपुट बिल्कुल परफेक्टली हमें मिलेगा। हमारी काउंटिंग का आंसर क्या चीज आई है फ्रेंड्स? यहाँ पर 2। कितने रिकॉर्ड्स हैं जहां पे मोहन है? एक तो ये वाले रिकॉर्ड में है, तो काउंट हो गया इसका 1, और एक इस राधे मोहन वाले नाम में मोहन है, इसका काउंट हो गया 2। तो हमारा परफेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ ड्राइवर्स की काउंटिंग हमारे पास में कितनी आ गई है फ्रेंड्स? यहाँ पर 2 हमारे इस काउंट में डिस्प्ले हो गया। क्लियर?
बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ड्राइवर्स, आइटम नेम एंड ट्रेवल डेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 कॉलम को डिस्प्ले करने की बात क्या कहते हैं चल रही है, फटाफट अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड आई थिंक आप देख सकते हैं ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें भी यही चीज बोली थी, नेम्स ऑफ ड्राइवर्स, फिर उसके बाद नेम ऑफ आइटम था, यहाँ आइटम नेम्स है और ट्रेवल डेट है। तो मैं अप एरो की यूज करके वही वाली कमांड का यूज कर लेता हूं। आपके सामने है सेलेक्ट ड्राइवर नेम, पहली चीज नेम ऑफ ड्राइवर्स, सेकंड आइटम नेम यानी कि आइटम की बात चल रही है, एंड ट्रेवल डेट्स कॉमा अप्लाई करके ट्रेवल डेट फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। अब इंपॉर्टेंट चीज कंडीशन है या क्या चीज आगे देखते हैं, इन अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्राइवर नेम्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों चीजें, तीनों कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, बट ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट करना है। तो ऑर्डर वाइज कैसा है, अप्लाई करते हैं डायरेक्टली हम लोग। ऑर्डर बाय कौन से कॉलम पर है फ्रेंड्स, ड्राइवर नेम, और ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग। आप अगर ASC कीवर्ड नहीं भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर ले लेगा वो कौन सा ऑर्डर ले लेगा फ्रेंड्स, यहां पर वो असेंडिंग ऑर्डर को डिस्प्ले कराकर चलेगा। अप्लाई करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं सबसे पहले उसका नाम है जिसका बिशेन प्रताप बी से स्टार्टिंग हो रही है, आप देख सकते हैं बी वाला पहले है, फिर M वाला मोहन, फिर R राम और राम यादव, क्योंकि राम वाले में आगे कोई सरनेम नहीं है, पहले वो लिया और फिर वाई वाला या स्पेस के बाद वाई वाला वो लिया, फिर ऋषि RI हमारे पास में आया, एंड उससे अच्छा इससे पहले राम वाले से पहले राधे मोहन भी वहां पर है, एंड लास्ट वाला हमारा S सोमनाथ सिंह। तो ये पर्टिकुलर हमारा ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हमारा सारा का सारा जो डेटा हमें चाहिए था वो एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, किसके, नेम्स के, ड्राइवर नेम्स के। सो बात करते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की, जो अगला क्वेश्चन अब हमें यहां पर सॉल्व करके चलना है। आप देखिए फ्रेंड्स, अभी तक डेटा अरेंज हो चुका है, लाइक कीवर्ड अप्लाई हो गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की कंडीशन डेट्स के ऊपर भी हमारी आ गई, यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी हमारा यूज में आ गया। बहुत समझने वाली चीज है कि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज कब कहां पे काम में आ जाए। क्लियर फ्रेंड्स, आपको सिलेक्ट के सारे कीवर्ड्स का यूज करना आना चाहिए ताकि आप इनको प्रॉपर्ली अप्लाई कर पाए। क्लियर, बात करते हैं अब आगे, टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ड्राइवर्स। क्लियर, स्टार्ट करते हैं हम हमारा फटाफट से क्वेरी जो हमारी यहां पर है, तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट दैट इज ड्राइवर नेम फ्रॉम, टेबल का नाम है फ्रेंड्स हमारी ट्रांसपोर्टर, तो सिलेक्ट ड्राइवर नेम फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हुज नेम्स आर 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे और हमारे फंक्शंस की बात की गई है फ्रेंड्स, ये हमारे फंक्शंस की कंडीशंस हैं और हमें फंक्शंस भी इसमें अप्लाई करने आने चाहिए। तो क्या चीज कहां पर कंडीशन है, whose names are 3 कैरेक्टर लॉन्ग। मुझे ऐसे ड्राइवर का डेटा डिस्प्ले करना है जिसके नाम में सिर्फ कितने कैरेक्टर्स हो, 3, यानी कि बात चल रही है कौन से रिकॉर्ड की, राम। क्लियर, तो कैसे अप्लाई होगा, कैसे हम ये चीज डिस्प्ले कराएंगे, कंडीशन पे चलते हैं, वेयर फंक्शन जो हम यहां यूज कर रहे हैं वो है लेंथ, ब्रैकेट में कौन से कॉलम पर है फ्रेंड्स, ड्राइवर नेम, यानी कि हमने ड्राइवर नेम के ऊपर लेंथ फंक्शन लगाया और कितनी लेंथ सेट कर दी उसकी, 3। आउटपुट चेक करते हैं, आपके सामने नाम आया कौन से ड्राइवर का, राम। क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन और बिल्कुल परफेक्ट क्वेरी, डायरेक्टली हमारा आंसर है। हमने सिर्फ बहुत स्मार्टली जो यहाँ पे काम करा, हमने लेंथ फंक्शन यूज कर दिया किसके ऊपर, ड्राइवर नेम वाले कॉलम के ऊपर, एंड उसमें कितने कैरेक्टर्स लॉन्ग बोला हुआ था फ्रेंड्स, 3 इक्वल्स टू में कंडीशन अप्लाई कर दी, कितना, 3। आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हुआ, कौन सा यहाँ पे जो ड्राइवर नेम है वो शो हो रहा है, राम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ये हमारे बहुत इजी क्वेश्चंस है बिकॉज हमें इनका डायरेक्ट बोर्ड में आउटपुट बताना होता है। इस 8th क्वेश्चन तक के जितने भी ये हमने सब पार्ट्स या सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, इनमें तो हमने खुद ने कमांड्स बनाई है, हमें आउटपुट नहीं बताना था, हमें क्या बतानी थी यहाँ पे, कमांड्स। लेकिन 9th और 10th हमारा बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ यहाँ पे आउटपुट्स बताकर चलने। तो आउटपुट के लिए सबसे बेस्ट चीज है, आप तो क्वेरी ऐसी कैसी टाइप करो एंड आंसर क्या होगा वो हम पहले चेक करेंगे। यहां से हम सबसे पहले उसको खुद टेबल में से आंसर प्रेडिक्ट करेंगे एंड फिर आउटपुट चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो क्वेरी अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट आइटम कॉमा, फंक्शन हमने यहां पे अप्लाई करा दैट इज काउंट ऑल, कौन सी टेबल है फ्रेंड्स, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। अगली लाइन में अप्लाई करते हैं, एक स्पेस यहां पे दे देते हैं हम लोग, बिल्कुल, एंड लास्टली जाकर एंटर की प्रेस करा। आगे हमें दिया है ग्रुप बाय आइटम, ग्रुपिंग करनी है आइटम के अकॉर्डिंग। अब हैविंग भी लगाया है फ्रेंड्स, क्लास 12 वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्लॉजेस उनको सारे क्लियर होने चाहिए कि कौन से क्लॉज के बारे में बात की गई है। क्लियर, तो वो कह रहा है कि काउंट ऑल की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपको एक क्वेरी समझाता हूं, ये क्वेरी है क्या चीज, एक बार देखकर चलते हैं। सबसे पहली चीज, आपको आइटम का नाम
और उसकी काउंटिंग डिस्प्ले करानी है। यानी कि आउटपुट में दो कॉलम बनेंगे, एक कॉलम की हेडिंग होगी आइटम और दूसरे कॉलम की हेडिंग होगी काउंट ऑल। क्लियर? ग्रुप बाय आइटम, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? आइटम के अकॉर्डिंग। जैसे एक आइटम यहाँ पे टेलीविजन, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई टेलीविजन। क्लियर? दूसरा ग्रुप बना फर्नीचर, तीसरा बना वॉशिंग मशीन, चौथा बना रेफ्रिजरेटर। क्लियर? तो चार ग्रुप बन गए, एक टेलीविजन, एक फर्नीचर, एक वॉशिंग मशीन, एक रेफ्रिजरेटर। तो चार वैल्यू होंगे आइटम में। लेकिन काउंट ऑल जो डिस्प्ले करेगा, काउंटिंग जो डिस्प्ले करेगा, वो किसकी करेगा? हैविंग काउंट ऑल ग्रेटर देन 1, यानी कि जो आइटम की वैल्यू यहां एक से ज्यादा बार रिपीटेड है उसका ही डेटा यहां पे डिस्प्ले होने वाला है। तो कौन कौन सी है? एक तो टेलीविजन है, क्योंकि वो टेलीविजन कितनी बार है? 1 2 3। और दूसरी वैल्यू कौन सी है? रेफ्रिजरेटर। कितनी बार है फ्रेंड्स डिस्प्लेड? 2 बार। एंटर की प्रेस करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, आपके सामने आंसर है रेफ्रिजरेटर वैल्यू 2 टाइम्स एंड टेलीविजन वैल्यू 3 टाइम्स। क्लियर? बाकी के दो ग्रुप कौन से हट गए? फर्नीचर हट गया, वॉशिंग मशीन हट गया, बिकॉज हैविंग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ग्रुप तो बने थे, ग्रुप बाय से ग्रुपिंग तो हो गई थी, लेकिन कंडीशन जो हमारी है वो यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुई। क्लियर? बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने जो हमें अप्लाई करना है। सिलेक्ट मैक्सिमम, मैक्स फंक्शन आ गया अब यहां पर किस कॉलम पर फ्रेंड्स? ट्रेवल डेट, जिसमें आगे कंडीशन है टेबल पर जो हमें दे रखी है वो है ट्रांसपोर्टर पे क्या कंडीशन दी है फ्रेंड्स? वेयर ड्राइवर ग्रेड इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में चेक करने को बोला है ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमें सबसे बड़ी ट्रेवल डेट बतानी है, लेकिन किसकी? जिसका ड्राइवर ग्रेड क्या होगा? ए होगा। तो अब आप देख सकते हैं ड्राइवर ग्रेड दो ही जनों का ए है, एक तो राम यादव जी का यहाँ पे हमारे पास में ए है और एक ऋषि सिंह का। इसकी डेट है 19th ऑफ अप्रैल और इसकी डेट है 7th ऑफ अप्रैल। अब आप देखें बड़ी ट्रेवल डेट बतानी है, आपके सामने आउटपुट में आपको शो करता हूं, दैट इज 19 और 7 के कंपैरिजन में जो डेट बड़ी है वो कौन सी है? 19th ऑफ अप्रैल 2019। वही चीज हमें डिस्प्ले करानी थी, आपके सामने आउटपुट है। क्लियर फ्रेंड्स? ये थे मेरे पूरे 10 क्वेश्चंस ऑफ द टेबल ट्रांसपोर्टर, जो हमने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को क्वेरी वाइज सॉल्व करा है। फर्स्ट 8 क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेरीज खुद को लिखनी थी एंड 9th और जो 10th वाला है हमारा, इनके अंदर सिर्फ आपको ये आउटपुट बॉक्सेस, यानी कि ये जो हमारा टेबल का आउटपुट सेक्शन है, सिर्फ यही चीज क्रिएट करके आनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस को समझना है, एक एक छोटी छोटी बारीकी वाली चीज को आपको पिक करना है एंड आपको अपने आउटकम्स को शो करके चलना है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ट्रांसपोर्टर टेबल पूरी समझ में आई हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स as much as you can. Thank you so much friends.